नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हम गोरखपुर के बैंक रोड स्थित होटल विवेक में मौजूद हैं। प्रयोजन है यहाँ पे राष्ट्रीय यादव दिवस मनाया जा रहा है। सर, हमारे साथ जो है कालीशंकर यदुवंशी जी हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है? भाई देखिए, राष्ट्रीय यादव दिवस इस नाते मनाया जा रहा है कि ये चौधरी राजित सिंह यादव जी की जयंती है। और इस जयंती आज से 127 वर्ष पहले ये पैदा हुए थे और इन्होंने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यादव टाइटल लगाने के लिए पूरे देश में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में प्रयत्न किया था। और यादवों को एकजुट करने के लिए और यादवों को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने के लिए ये हम लोग का ये प्रयास है। और यादवों के चौमुखी विकास के लिए, साथ साथ पिछड़ी जातियों के चौमुखी विकास के लिए, जैसे आपने देखा, हम लोगों ने संकल्प लिया है। और हम लोग का ये राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए हम अपने पिछड़े वर्ग और कुल के विकास के लिए काम करते हैं। ये आपने कहा कि इन्होंने ही यादव टाइटल दिया। इसके पहले क्या टाइटल? 1910 से पहले आपको अगर खोजेंगे टाइटल तो नहीं आपको प्राप्त होगी। तो जो यादव पवित्र शब्द है उसको इन्होंने कहा कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण का शब्द है और इसी को हम लोग टाइटल के रूप में अपनाएं। अब अगर 1910 से पहले देखेंगे तो करोड़ों में एक आध यादव भी नहीं मिलेगा जो लगाता हो। तो इन्होंने ही ये अभियान शुरू करके यादव टाइटल लगवाने का काम किया। मगर सत्ता के जो नेता हमारे थे, हमारे समाज के, ऐसे महान विभूति को भुलाने का काम किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर थे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये आकर के चौधरी राजित सिंह यादव जी से मार्गदर्शन लेने का काम करते थे। इतनी महान विभूति थी और इन्होंने आजीवन कोई पद ग्रहण करने का संकल्प लिया था कि हम कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, ये राष्ट्रीय यादव दिवस जो मना रहे हैं आप, ये कब से मना रहे हैं? राष्ट्रीय यादव दिवस जब हम लोग को जानकारी हुई इनके बारे में, जो इतिहास के पन्नों को हम लोगों ने खोजा, तो 2022 में हमारा यदकुल सम्मेलन हुआ था। उस वक्त हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके जन्मदिन, जिसने यादव टाइटल हमको दिया, इनके जन्म दिवस को हम लोग यादव दिवस के रूप में मनाएंगे। मूलतः देवरिया के रहने वाले थे, तो 2023 में हम लोगों ने देवरिया में मनाया था और 2024 में गोरखपुर में मन रहा है। और आज ही बनारस के नमो घाट पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, वहाँ मनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं गोवर्धन समिति के द्वारा। अच्छा, आपका एक पार्टी भी है यदि ओबीसी आर्मी के नाम से। इस लोकसभा चुनाव में उसका जो है क्या? नहीं, ओबीसी आर्मी हमारी संगठन है और ओबीसी आर्मी लगातार काम कर रही है पिछड़े समाज को एकजुट करने के लिए। जैसा आप देखेंगे, इस सम्मेलन में अलग अलग समाज के, पिछड़े समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हुआ है। और लोगों ने कहा कि भाई हम एक दूसरे की जातियों के सम्मेलन में जाकर के काम करने का काम करेंगे और पिछड़ी जातियों को मजबूत करेंगे। 2023 में मार्च में हम लोग की दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जहाँ पे 7 राज्यों के लोगों ने मिलकर कहा कि हमारा वोट, पिछड़े समाज का वोट, ये कुछ पार्टियां हैं जो जातियों के नाम पे लूटने का काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना देश की पहली ओबीसी पार्टी बनाए। और इलेक्शन कमीशन में उस वक्त हम लोगों ने दिया, अब जाके नोटिफिकेशन आ गया, 10-15 दिन में ओबीसी पार्टी आ जाएगी। इस चुनाव में जो है क्या इस चुनाव में हम लोग कोई भागीदारी नहीं कर रहे हैं। कोई भागीदारी नहीं कर रहे हैं, तो आपका संगठन ही जो है किस तरफ खड़ा है? भाई हमारा संगठन ये है, नोटा पे हम लोग दबाएंगे बटन। क्यों दबाएंगे? क्योंकि जितनी पार्टियों ने कहा कि जातिगत जनगणना हो, वो जब सत्ता में रहती जातिगत जनगणना नहीं कराती हैं। जब सत्ता की बाहर आती हैं तो अपने वहाँ टिकट वितरण में भी उसका ख्याल, आबादी के अनुसार भागीदारी का ख्याल नहीं रखती हैं। इस नाते इनका हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इस चुनाव में हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे और 27 में ओबीसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।